हेलो माय डियर्स। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं अपना इतिहास। तो कैसे प्राचीन समय में व्यक्ति रहते थे, कैसे वो शिकार करते थे जानवरों का, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था फ्लॉक टूल्स, ठीक है। तो फ्लैग टूल्स में पढ़ लिया था कि कैसे वो औजारों को बनाते थे, उनका यूज किस पर्पज से करते थे, ठीक है। तो फ्लैग टूल्स का यूज करते थे वो चॉपिंग मीट एंड स्किनिंग एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे कोर टूल्स। कोर टूल्स क्या होते हैं, कैसे बनाते थे। कोर टूल्स वर मेड बाई चिपिंग ऑफ पीसेस फ्रॉम चंक्स ऑफ रॉक और पेबल्स। जो मोटी मोटी चट्टानें या मोटे कंकड़ होते थे उनको वो छील के चॉप करके बनाते थे, जिनको हम कोर टूल्स कहते थे। कैसे बनाते थे। द पेबल और रॉक फ्रॉम द विच द टूल्स वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड। चट्टान का पत्थर का वो टुकड़ा या कंकड़ का वो बड़ा टुकड़ा जिसका औजार बनाना है कुछ, उसको एक हाथ में पकड़ते थे। अनदर स्टोन और पीस ऑफ वुड और वोन वॉज यूज टू एज अ हैमर एंड वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड। और एक दूसरा पत्थर का टुकड़ा या लकड़ी या कोई हड्डी, उसको दूसरे हाथ में पकड़ते थे और उसको हथौड़ी के तौर पे यूज करते थे, ठीक है। तो एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे हाथ में एक बड़ा पत्थर, ठीक है। तो ऐसे उसको होल्ड करते थे। फिर करते क्या थे। द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैक्स फ्रॉम द फर्स्ट। तो पहला जो हाथ में पत्थर पकड़ रखा था बड़ा सा, तो उसको हथौड़े से उस पर चोट करते थे, ठीक है। तो उसकी जो फ्लैक्स परतें होती थी साइड साइड से, उनको हटा देते थे। कब तक हटाते थे ऐसा। टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज नॉट ऑब्टेन्ड। जब तक उनको इच्छित आकार नहीं मिल जाता था, जब तक वो उस पत्थर को, जो टूल्स बना रहे थे कोर टूल्स, वो कैसा बनाएंगे, जब तक उनको वो इच्छित आकार नहीं मिल जाता था तब तक वो चोट करते रहते थे। द स्टोन दैट वॉज लेफ्ट आफ्टर चिपिंग वॉज कॉल्ड कोर। और उसको चिप करने के बाद, छीलने के बाद जो हिस्सा बच जाता था उसको कोर टूल कहते थे, ठीक है। छीलने के बाद, उसको आकार प्राप्त करने के बाद जो हिस्सा बचता था उसे कोर कहते थे। कोर टूल्स वर यूजुअली ओवल और पीयर शेप्ड। और कोर टूल्स का आकार कैसा होता था, ओवल अथवा पीयर शेप्ड, ठीक है। दे वर प्रोबेबली यूज फॉर कटिंग ट्रीज एंड डिगिंग आउट रूट एंड ट्यूबर्स फ्रॉम द अर्थ। ये जो औजार बनाते थे इसका करते क्या थे, वो पेड़ों को काटते थे और जड़ों को खोदते थे। एंड ट्यूबर्स फ्रॉम द अर्थ, और एक कंद फल होता है, ठीक है, उसको शायद खोदते थे इस पत्थर की सहायता से। तो इसका जो कोर टूल्स बनाते थे इसका यूज क्या के लिए करते थे, वो कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए, डिगिंग आउट रूट्स, जड़ों को काटने के लिए, एंड ट्यूबर्स फ्रॉम द अर्थ, और ज़मीन से कंद या शकरकंद कह सकते हो, उसको निकालने के लिए, ओके। एंड फ्लैग टूल्स का क्या यूज करते थे, फॉर चॉपिंग मीट एंड एनिमल स्किल। जानवरों की खाल निकालने के लिए और मीट को काटने के लिए फ्लैग टूल्स का यूज किया जाता था, ठीक है। तो फ्लैग टूल्स वर यूज फॉर चॉपिंग मीट एंड स्किनिंग एनिमल्स। फ्लैग टूल्स का यूज जानवरों के मीट को, मांस को काटने के लिए और उनकी खाल को निकालने के लिए करते थे वो, ओके। डिस्कवरी ऑफ फायर। कैसे आग की खोज हुई और उसका आदिमानव के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस हुआ, उसका क्या यूजेस करते थे, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द पैलियोलिथिक एज। जो पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं उसकी जो सबसे महान, ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी, खोज, जो पाषाण काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान खोज थी कौन सी, आग। पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान खोज क्या थी, फायर, आग। Traces of ash have been found at some Paleolithic sites.
जो कुछ पैलोलिथिक साइट्स हैं वहाँ पे क्या पाया गया है, ट्रेसेस ऑफ एश, आग के अवशेष पाए गए हैं, मीन्स राख पाई गई है। ठीक है, जो पैलोलिथिक साइट जहाँ से पता करते हैं इतिहास कब शुरू हुआ, यहाँ पे क्या क्या इन्वेंशन हो गए थे, लोगों ने क्या क्या सीख लिया था। ठीक है, तो ये आग की खोज जो पैलोलिथिक एज में हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी और इसके कुछ अवशेष पैलोलिथिक साइट्स में पाए जाते हैं। विच लीड अस टू द कंक्लूजन, जिससे हमें निष्कर्ष निकालने में हेल्प मिलती है, दैट ह्यूमन बीइंग हैड लर्नड हाउ टू मेक फायर ड्यूरिंग द पैलोलिथिक एज। ठीक है, तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि उस समय लोगों ने आग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जान लिया था। फायर वॉज प्रोबेबली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, और संभवतः जो आग है एक एक्सीडेंटल मीन्स जानबूझ के आविष्कार नहीं किया, ये कैसे भी घटना बस इसका इन्वेंशन हो गया। बाई रबिंग टू पीसेस ऑफ स्टोन और वुड टुगेदर स्पार्क्स मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस, हो सकता है दो पत्थरों के आपस में रगड़ते समय, जिस समय वो औजार बनाते थे, या दो लकड़ियाँ होती हैं उनके लगातार रगड़ने से, स्टोन और वुड्स टुगेदर, पत्थरों के या लकड़ियों के आपस में लगातार रगड़ने से, रब होने से, स्पार्क्स मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस, हो सकता है उसमें से क्या निकली हो, चिंगारियाँ निकली हो। द अर्ली ह्यूमन्स माइट हैव रियलाइज दैट दीज स्पार्क्स क्रिएटेड फायर which could be used to scare wild animal, to cook meat, provide light and keep them warm in winter। ठीक है, तो उनको लगा होगा कि ये जो स्पार्क्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो इस स्पार्क से वो क्या कर सकते हैं, could be used to scare wild animal, जो जंगली जानवर हैं इससे हम उनको डरा सकते हैं। cook meat, अपना जो मांस हम खाते हैं, अभी कच्चा खाते हैं, इसको हम पका सकते हैं। प्रोवाइड लाइट एट नाइट, इससे हम रात में रोशनी कर सकते हैं। एंड कीप देम वार्म इन विंटर, और इससे हम क्या कर सकते हैं, सर्दियों में अपने आप को गर्म कर सकते हैं। शायद ऐसा उनको लगा हो जो स्पार्क्स निकल रहे थे उसमें से। ठीक है, तो आग की खोज कौन से एरा में हुई है, पैलोलिथिक एज में। ठीक है, और ये उनकी मेजर डिस्कवरी थी। नेक्स्ट आता है मेसोलिथिक एज, जो इसके मध्यकालीन का समय है, मध्य पाषाण काल जिसको आप कहते हैं। मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक एज अथवा मध्य पाषाण काल। आफ्टर द पैलोलिथिक एज व्हेन द क्लाइमेट स्टार्टेड गेटिंग वार्मर, पैलोलिथिक एज के बाद जो क्लाइमेट थोड़ा थोड़ा क्या होने लगी, जलवायु गर्म होने लगी। तो जो मेसोलिथिक एज है, ठीक है, मध्य पाषाण काल, उसको कब से कब तक माना जाता है, बिटवीन द एंड ऑफ लास्ट आइस एज, जो आइस एज है जिसको हिमयुग भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंत से, एंड द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जब से कृषि शुरू हुई, ठीक है, और हिमयुग का अंत हुआ, इसके बीच का जो समय है, ठीक है, उसको हम मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं या मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ये समय था संक्रमण का। मेसोलिथिक पीपल लिव्ड बाय हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग, वाइल ओल्डर टूल्स वर स्टिल इन यूज। जो मेसोलिथिक एज के लोग थे वो भी क्या करते थे, हंटिंग, शिकार करते थे, गैदरिंग एंड फिशिंग, और भोजन को इकट्ठा करते थे और मछली पकड़ते थे। और अभी तक वो कैसे औजार यूज करते थे, वाइल और ओल्डर टूल्स वर स्टिल इन यूज, अभी तक वो पुराने औजारों को ही यूज करते थे, प्रयोग करते थे। ह्यूमन बीइंग लर्न टू मेक बेटर टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन इस पीरियड में और अच्छे औजार बनाना सीख लिया मेसोलिथिक एज के लोगों ने। अभी तक तो वो पुराने औजार भी यूज कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ नए औजार बनाने सीख लिए थे। द मेसोलिथिक एज saw the introduction of a different kinds of stone tools called
माइक्रोलिथ्स। इसमें कुछ नए नए औजारों का परिचय हुआ मेसोलिथिक एज में। कौन कौन से? माइक्रोलिथ्स, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, ठीक है, मीन्स पहले की तुलना में कुछ छोटे बने हुए औजार, उनको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स वर यूजुअली स्मॉल स्टोन टूल्स फिक्स्ड ऑन टू द हैंडल्स और बोन ऑफ वुड्स टू मेक टूल्स सच एज स्पीयर, एरो एंड सॉस। ठीक है, तो जो माइक्रोलिथिक औजार होते थे वो कैसे होते थे? एक हैंडल के थ्रू फिक्स होते थे किसी हड्डी पे या किसी लकड़ी पे, ठीक है, और इसको एक भाले का या एक तीर का एंड सॉस का एक आकार, एक रूप देते थे। ठीक है, तो उस जो अब मेसोलिथिक एज में औजार हो रहे हैं तो उनको वो भाले के तौर पे या कुल्हाड़ी के तौर पे या तीर के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, दीज न्यू टूल्स ऑफ वीपन्स इम्प्रूव द टेक्निक ऑफ हंटिंग। और उन्होंने जो नए औजार बनाए, दीज न्यू टूल्स एंड वीपन्स, नए औजार हथियार, इम्प्रूवमेंट द टेक्निक ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। इससे जो जानवरों का शिकार करते थे, इसकी जो टेक्निक थी, तकनीक, उसमें परिवर्तन आया और भोजन को इकट्ठा करने में भी उनको हेल्प मिली दूसरे तरीके से। ग्रेजुअली पीपल बिगेन यूजिंग वाइल्ड ग्रेन्स इज फूड। धीरे धीरे जो जंगली अनाज होता था उसको अपने भोजन के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया। एंड देन स्टार्टेड डेमोस्टेटिंग एनिमल्स। और फिर उन्होंने क्या शुरू कर दिया? जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये जानवरों को पालने की शुरुआत मेसोलिथिक एज में हो चुकी थी। ठीक है, जो मध्य पाषाण काल है उसमें लोगों ने जानवरों को पालना सीख लिया था। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी लेड देम टू सेटल इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रकार की एक्टिविटी से वो क्या करने लगे? एक ही स्थान पे लंबे समय तक ठहरने लगे। अभी तक तो वो अपना जीवन कैसे बिताते थे? घूम घूम के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भोजन की तलाश में, शरण की तलाश में। और अब उन्होंने क्या सीख लिया? जो जंगली अनाज होता है उसको भोजन के तौर पे यूज़ करना सीख लिया था और जानवरों को पालना भी सीख लिया था। इसलिए अब क्या करने लगे? वो लंबे समय तक एक ही स्थान पे रहने लगे। बाय द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज, human being seem to be moving towards a more settled life। जब तक मेसोलिथिक एज का अंत हो रहा था तो ह्यूमन बीइंग ने ज़्यादातर जीवन कैसे जीने लगे? बाय द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज के अंत तक ह्यूमन बीइंग सीम टू बी मूविंग टुवर्ड्स अ मोर सेटल्ड लाइफ। जो अभी तक घुमंकू जीवन जी रहे थे, घुमक्कड़ जीवन, यहाँ से वहाँ घूमना, अब वो क्या करने लगे थे? सेटल्ड लाइफ को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे थे। मीन्स अब सेटल होके रहने लगे थे। कुछ मेसोलिथिक साइट्स मिली हैं